रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी वह इंतज़ार कर रहा था। हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-22 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकली। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहाँ चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंच गया। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वहां नहीं लौटी। रामदीन ने सोचा, कहीं ये मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं गई। बैठे बैठे परेशान हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा अंतिम में खटखटा ही दिया। काफ़ी देर खटखटाने के बाद एक बूढ़े से आदमी को उसने बाहर आते देखा। वह आँख मलते हुए दरवाज़ा खोल रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? मेरा दरवाज़ा इतनी ज़ोर से क्यों ठकठका रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी। रामदीन बोला, जो हो साहब, मान गया मैं आपको। पैसे लेकर चंपत हो गए? वो लड़की कहाँ है जो मेरे पैसे लेकर के अंदर गई है और निकल नहीं रही है? उसने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। हो सकता है वो आपकी बेटी हो। उसे बाहर बुलाएं, या तो आप ही मुझे मेरा भाड़ा दें। बूढ़े आदमी ने आश्चर्यचकित होते हुए बोला, यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती है, ना ही मेरा कोई बेटा है और ना ही मेरी कोई लड़की है, ना ही मेरी कोई बीवी है। मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, इसे बाहर बुलाइए। उन्हें मैं स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को तुम यहाँ लाए हो? ऑटो वाले ने बोला, हाँ, मैं इस लड़की को यहाँ लाया हूँ। बोला, अगर मैं कहूँ कि इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, क्या तुम तब भी कहोगे तुम इसे यहाँ लाए हो? उस ऑटो वाले ने फ़ोटो पर माला डाला हुआ देखा। बूढ़े आदमी ने बोला, यह मेरी पोती है, वह कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपनी ऑटो पर पास बैठा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा, वहाँ से चला गया। उस दिन से उसने एक नया सबक लिया और रात बिरात इस तरह स्टेशन के बाहर या कहीं भी ऑटो लगाकर सवारी का इंतज़ार करना छोड़ दिया। वो समझ गया, हो सकता है यह उसकी आखिरी सवारी भी निकल सकती है।